हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खून? चित्रोले ने खून कर दिया? मगर गया कहां चित्रोले? भाग गया। प्लीज हटिए आप लोग, प्लीज हटिए, प्लीज हटिए, जरा हटिए आप लोग, प्लीज प्लीज। सर, इसके पर्स में से ये क्रेडिट कार्ड मिला, इसका ड्राइविंग लाइसेंस भी है। ये यहीं पे मुंबई में रहता है। घर वालों को खबर कर दी? हाँ, आते होंगे। नाम क्या है इसका? सूरज नाम है इसका। सूरज। आजकल इस तरह की वारदातें बहुत आम हो गई हैं। कोई भी किसी को चलती ट्रेन में बिस्किट खिला देता है, कभी कुछ खिला देता है, बेहोश करके सारा सामान लूट लेता है। लेकिन इसका तो खून ही कर दिया है। इसका गला घोटा गया। मुझे गले पे पत्ते निशान देखे हैं, लगता है किसी ने इस वायर से इसका गला घोटा है। इस वायर से? ये वायर मिला कहाँ? यहीं पे पड़ा हुआ था, इसी के पास। एक बात समझ में नहीं आ रही सर, अगर खूनी ने इस वायर से सूरज का गला घोटा है तो फिर खूनी इस वायर को यहीं पे छोड़ के भाग क्यों गया? बड़ी खूनी ने ये खून रात के अंधेरे में किया होगा, जब सारे यात्री सो रहे होंगे। और हो सकता है किसी की आहट सुनकर ये हड़बड़ा गया और उसी हड़बड़ाहट में ये वायर छोड़कर भाग गया यहाँ से। जब ट्रेन स्टेशन पे आई तब लोगों ने देखा कि ये उठ ही नहीं रहा है, सोते ही जा रहा है। और बीच के किसी स्टेशन पे खूनी उतर के भाग गया होगा। अच्छा, थोड़ा रास्ता दिए, थोड़ा रास्ता दिए। सूरज, मैडम संभालिए अपने आप को। क्या हुआ मेरे बेटे को? मैडम प्लीज आप भी संभालिए अपने आप को। आपके बेटे का खून हो गया। लेकिन कोई मेरे बेटे का खून क्यों करेगा? ये तो प्लेन से आने वाले थे, पता नहीं ट्रेन से क्यों आए। क्या प्लेन से आने वाले थे? इन्होंने एडवांस बुकिंग भी कराया था। क्या इन्होंने एडवांस में टिकट भी करवाया था? ये तो कल आने वाला था। कल आने वाला था तो फिर आज कैसे आ गया? और वो भी ट्रेन से? अगर प्लेन से आते तो ऐसा नहीं होता। एक मिनट, इसके पॉकेट में से मुझे ये केबल कार का टिकट भी मिला है। केबल कार का टिकट? हरिद्वार का? ओह, मनसा देवी जाने के लिए लोग केबल कार का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए सूरज ने ये टिकट खरीदी होगी। इस बैग पे सूरज का नाम लिखा हुआ है। ये बैग सूरज का है? ये उसी का बैग है। लोटा? लेकिन जब ये मुंबई से गया था वो तो लौटा नहीं था। तो इसका मतलब ये लोटा उसने हरिद्वार में ही खरीदा हो। प्लीज देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए। इस वक्त हमारे बाकी के सीआईडी ऑफिसर्स हरिद्वार में ही। मैं उन्हें ये लोटा और ये टिकट भिजवा देता हूँ। आपके बेटे सूरज का खून किसने किया है वो लोग पता लगा लेंगे। ये है वो लोटा जो सूरज का नाम लिखा हुआ है जिस पर। यहीं से भेजा गया है हरिद्वार से। नाम तो खुदा हुआ है सूरज का, मालूम नहीं खरीदा कहाँ से होगा इसे। यहाँ पे जितने भी बर्तन की दुकानें हैं जहाँ पे ऐसे लोटे मिलते हैं वहाँ दिखा के पूछ मारेंगे। और सामान में ये तो टिकट भी तो मिले हैं केबल कार के, जिसमें बैठ के मनसा देवी के मंदिर जाते हैं। 2 टिकटें हैं, मतलब सूरज के साथ एक आदमी और भी था। एक काम करो जय, तुम मनसा देवी मंदिर जाओ, केबल कार वालों से पूछताछ करो। तब तक हम लोग बर्तन की दुकानों में इस लोटे के बारे में पूछते हैं।
हेलो शिव, हर की पेड़ी के ब्रिज पे मिलो हमें। हाँ वहाँ पहुँच रहे हैं हम लोग। ओके। यहां से नजदीक पड़ेगा हमें। अरे सुनिए भाई साहब, इस आदमी को पहचानते हो? सुनो भाई साहब, ओ भाई साहब, हमें आपसे कुछ सवाल पूछना है। जरा ये फोटो देखिए। 14 मई को आपने इस आदमी को यहाँ पे देखा ना? कहीं और भी बवाल किया क्या उसने? क्यों? यहाँ पे भी उसने कुछ बवाल किया था क्या? काफी पखेड़ा खड़ा हो गया था यहाँ पर। क्या किया था इसने? यहाँ पे केबल कार रुकी नहीं कि वो कूद गया, आसपास के लोगों को धक्का देता हुआ भाग गया था। पर ये भागा क्यों? क्या मालूम, घबराया हुआ था, डर के मारे चेहरा लाल हो गया था उसका। ऊपर कुछ हुआ था? क्या मालूम, वो ऊपर ही हुआ होगा, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, ऊपर चल के देखते हैं। थैंक यू। हाँ बस यहीं पे लगा रोको। गुड मॉर्निंग सर, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। क्या हाल है शिव तुम्हारे? बढ़िया सर। ये इंस्पेक्टर विनीत। हेलो इंस्पेक्टर। अच्छा ये मार्केट कहाँ दिखा? आओ सर, यहीं पास में। तो ये सूरज किस होटल में ठहरा था, इसके बारे में कुछ पता चला? सर किसी भी होटल के बारे में कुछ पता नहीं है। देखो, ये सूरज का नाम लिखा हुआ है ना? तो यहाँ पे जितनी मार्केट है, वहाँ पे इसको दिखा के इसके बारे में इंक्वायरी कर लेंगे। सर 5-6 दुकानें तो इसी मार्केट में है सर, और हर की पौड़ी के पास सबसे यही जगह है। बढ़िया है, देखते हैं ये लोटा हमें कहाँ लेकर जाता है। जी सर, जिस आदमी ने उस लोटे पर सूरज का नाम लिखा होगा वो तो उसे पहचान ही लेगा। किधर है दुकान? सर यहीं पास में है। मार्केट सर यहीं से शुरू होता है सर। यहाँ से? यस सर। ठीक है, एक काम करो, उसकी फोटो दिखा के पूछो सूरज किसी ने देखा है क्या?
पता चला? नहीं सर, उधर कुछ पता नहीं चला। उधर तो कुछ पता नहीं चला, मगर यहाँ पास में एक शंभू की दुकान है। शंभू? हाँ। चलो दिखा। अरे इंस्पेक्टर शिव, कहाँ थे भाई? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। बस आजकल एक केस में फंसा था। ये है मेरे सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत जी और ये इंस्पेक्टर विनीत। ये सीआईडी से हैं, मुंबई से आए हैं। अरे क्या हुआ? अब हमारी चर्चा सीआईडी में भी होने लगी? अरे नहीं नहीं नहीं, आपसे थोड़ा एक काम था। आप जरा ये देखिए। हाँ, ये तो लोटा ही है। हाँ लोटा है, लेकिन सर देखिए इस पे यहाँ इधर नीचे कुछ लिखा हुआ है। अरे हाँ, ये तो हमने ही लिखा है, हमारे यहाँ का ही है। आपके यहाँ का? किसको बेचा था आपने? शायद 2 दिन पहले ही बेचा हमने, मगर 2 लोटे खरीदे थे उन्होंने। 2 लोटे खरीदे थे उन्होंने? ये 2-3 लोग आए थे क्या? हाँ, 2 थे। 2 लोग थे। ये दूसरे वाले ने गड़बड़ किया होगा। ये आप जरा ये फोटो देखिए, उनमें से एक यही था क्या? हाँ, उनमें से एक यही है। क्या हुआ सर? दरअसल इस लोटे के मालिक का खून हो गया। अरे बाप रे। देखिए, हमें आपकी थोड़ी मदद और चाहिए। ये जो 2 लोग आए थे लोटा खरीदने के लिए, ये आपस में कुछ बातें कर रहे थे। कुछ याद है आपको क्या क्या बोल रहे थे? तो आपस में क्या बात कर रहे थे ये तो मुझे मालूम नहीं, मगर उनमें से दूसरे ने मुझसे कुछ पूछा था। क्या 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 पूछा था? वो कह रहा था कि मुझे अपनी माँ के लिए भगवान के अलग अलग 2 फोटो चाहिए, और मैंने उन्हें शर्मा जी की दुकान पे भेज दिया। ये शर्मा जी की दुकान कहाँ है? मुझे मालूम है सर, यहीं पास में ही है। आपको मालूम है? यस सर। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा बहुत काम आसान कर दिया। चलो दिखाओ, दुकान कहाँ पे है, दिखाओ। जो कुछ भी हुआ है ऊपर ही हुआ होगा, या फिर रास्ते में। नहीं तो ऐसे कोई अचानक क्यों भागेगा? सर, उसे किसी ने धमकाया होगा। हाँ तो हल्ला मचा देता। इतनी भीड़ थी, कोई ना कोई तो आ जाता मदद करने के लिए। तो फिर सर? कुछ तो हुआ है। अरे ये क्या है? पुलिस की पीली टेप। सर, इस केबल कार से यहाँ पर कोई गिरा होगा। कहीं सूरज ने यही तो नहीं देख लिया? एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं। नीचे सर? हाँ हाँ, वहां पे जहां से हम इस केबल कार में बैठे थे। सर यही वाली दुकान है, ये वाली। हाँ। यहाँ तो कोई भी नहीं। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, गंगा मैया की जय। अरे अरे, ये है सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत जी और ये है इंस्पेक्टर विनीत जी। ये सीआईडी से आए हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या हुआ सर? शर्मा जी, बात ऐसी है, ये जो शंभू जी है ना, जो पीछे बर्तन की दुकान वाले जी, उन्होंने 2 दिन पहले आपके पास 2 लोगों को भेजा था। एक के पास ऐसा ही लोटा था, उन्हें ऐसी भगवान की फोटो चाहिए थी। कुछ याद है आपको? जी जी, एक का नाम नितिन है सर। नितिन? आपको कैसे मालूम उसका नाम? उसने मेरे से 10 फ्रेम खरीदे। 10 फ्रेम? जी हाँ, मेरे यहाँ तो जो भी कस्टमर आता है 3-4 लिए बगैर जाता ही नहीं। और इस नितिन का क्या हुआ? उसने 10 फ्रेम खरीदे और कहा आप पैक करके रखो, मैं आता हूँ, मगर वो लौट के आए नहीं बंदा। आया नहीं? क्यों क्यों? क्या मालूम, मैंने तो सारे के सारे फ्रेम पैक करके उसके होटल भेज दिए थे, पर वो तो पहले ही निकल गया था होटल छोड़ के। होटल? कौन सा होटल? कौन सा होटल? सुनो भाई साहब। क्या साहब, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ, वो नीचे पहाड़ में पुलिस की पीली टेप देखी। कुछ हुआ था क्या? वो एक एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पे। कैसा एक्सीडेंट? अरे लोकल गाइड था, टूरिस्ट के साथ जा रहा था। कुछ लोगों ने घेर लिया उसे, लूटने के इरादे से, और हाथापाई हुई और वो पहाड़ से गिर गया। वो टूरिस्ट कौन था, नाम मालूम है? नाम तो नहीं मालूम साहब। और वो गाइड जो उस टूरिस्ट के साथ में था? वो भी पता नहीं कौन था। ठीक है, थैंक यू। इस बात की जानकारी यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से पता चलेगी। वहीं से पता चलेगा कि वो गाइड कौन था और वो टूरिस्ट कौन था जिसकी मौत हो।
देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। हेलो। आपके यहाँ कोई नितिन नाम का पैसेंजर ठहरा हुआ था ना, उसके बारे में पूछताछ करनी है। नितिन? अरे उसने तो नाक में दम कर रखा है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? 2 दिन पहले भी एक लड़का 10 फोटो फ्रेम लेकर आया था उसके लिए। मालूम है हमें, मगर उसने एक भी फोटो फ्रेम नहीं दी। होटल में होता तो लेता ना, 2 दिन से तो होटल में आए नहीं। अच्छा, उसका सामान, क्या वो सामान लेकर गया या यहीं पर रखा? नहीं, उसका सामान यहीं पर है सब। अच्छा, और एक बात बताइए, क्या ये नितिन यहाँ अकेली आया था या उसके साथ कोई सूरज नाम का आदमी भी था? हाँ, सूरज नाम का एक लड़का आया था, एक ही कमरे में ठहरे थे दोनों में दोस्ती थी, ऐसा कुछ लग रहा था? हाँ हाँ, बहुत अच्छे दोस्त लग रहे थे। ये नितिन ने अपना एड्रेस या फोन नंबर तो लिखवाया ही होगा। हाँ हाँ, मैं भी देखता हूँ। ये नितिन दिल्ली का रहने वाला है। ये लीजिए सर, उसका एड्रेस और टेलीफोन नंबर। थैंक यू। यू वेलकम सर। सर, वहाँ सूरज का खून हुआ और यहाँ ये नितिन गायब है। हाँ, इस नितिन के घर वालों से पूछताछ करेंगे। अगर भागा है यहाँ से तो घर पहुंचा ही होगा। आदमी जो गा रहा है कब से बैठा इधर? साहब 2-3 घंटे हो चुका है, इतना बेसुरा गा रहा है कि नाक में दम करके रखा है। नाक में तुम्हारे भी दम करके रखा है। से बैठा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जो काम दिया था वो हो गया? हाँ साहब। मार दिया उसको? हाँ जी साहब। और उससे मारते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं साहब। तो आगे से मुझसे मत मिलना। ओके साहब। भाग जाने से। तो आदमी है क्या है? कितना खाता है? 3 घंटे से खा रहा है। मारा पैसा है, मारा पेट है, तारे को तकलीफ क्यों हो रही है सर? एक मिनट, ये चेहरा ऊपर कर। मैंने तुझे कहीं देखा है। अरे कहाँ गया? सर वो सर मैं फंस गया सर। मैं फंस गया सर। मैं निखिल, ये मत भूलो कि तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो। सर मैं सीआईडी ऑफिसर का ही रोल कर रहा था सर। ये मिमियाने की आवाज क्यों आ रही है तुम्हारे गले में से? सर वो पकड़ा गया सर। वो डीसीपी साहब ने पहचान लिया सर। डीसीपी साहब ने पहचान लिया? हाँ सर। सर वो तुम्हारा तफाफा हो गया? हाँ सर। हाँ सर क्या? ये मत भूलो कि तुम मेरे साथ काम करते हो, तो फिर डरते क्यों हो? सर वो डीसीपी साहब तो आपके भी बॉस हैं सर, इसलिए वो। कौन बोला तुम्हें डरने के लिए? कौन बोला? सर वहाँ पे एक और भी ऐसी चीज हुई सर कि वो क्या, ये बताओ। सर जिस आदमी ने ढेंचू पर गोली चलाई थी वो आदमी डीसीपी साहब से मिलने आया था सर। क्या? जिसने ढेंचू पर गोली चलाई वो डीसीपी चित्रोले का आदमी है? सर मुझे लगता है कि मरते दम तक हमें ये पता चलेगा ही नहीं कि डीसीपी चित्रोले है कौन। दया, ये मामला कुछ और ही हो गया है। दया, मामला कुछ और ही हो गया है।
अगर ढीचू डीसीपी चित्रोले का आदमी है तो उससे मरवाने में चित्रोले अपने हाथ काले नहीं करेगा, अपने हाथ काले नहीं करेगा। लेकिन एक बात बताओ, जब ढेचू पर गोली चली तब ढेचू के आसपास कितने लोग थे? आप कहना क्या चाह रहे सर? तुम समझ गए ना दया, मैं क्या कहना चाहता हूँ? सर ढेचू के आसपास 7-8 लोग थे। और कौन था? और मैं और अभिजीत। एग्जैक्टली दया, तुम और अभिजीत। ये जिसने भी ढेचू पर गोली चलाई ना, वो तुम दोनों में से किसी को मारना चाहता था, तुम दोनों में से किसी को। मतलब डीसीपी चित्रोले हमें मरवाना चाहता था? यस यस। मगर क्यों सर? क्या मालूम, क्या मालूम। सर, जो आदमी पहाड़ पे से गिर के मरा था उसका नाम नितिन है। नितिन? हाँ सर। क्या? सूरज के दोस्त का नाम भी तो नितिन था। हाँ सर, और वो गायब भी है। कहीं ये वो नितिन तो नहीं? मतलब सर सूरज का दोस्त नितिन सूरज का खून करके भागा नहीं है, वो मर गया। माय गॉड, यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। हाँ सर, ये सूरज जब केबल कार में बैठा था तो उसने कुछ देखा था और वहां से भागा। और नीचे लाश पड़ी थी नितिन की दया, नितिन की लाश थी। और जैसे सूरज ने उस लाश को देखा वो वहां से भाग निकला। इसका एक ही मतलब है कि सूरज का खून होने से पहले ही नितिन की मौत हो चुकी थी। और हम लोग नितिन पे शक कर रहे थे। वो गाइड कहाँ है जो नितिन के साथ था जब नितिन ऊपर से गिरा? कहाँ है वो? सर, उसका नाम कल्पेश है और वो रोज हर की पौड़ी मार्केट में आता है। हरी की पौड़ी? तो फिर घेरो इस गाइड को, घेरो और उठाओ इसे। ये यहाँ की स्पेशल जगह है, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। ये गंगा है, हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदी। और ये पूरा हरिद्वार। इस वक्त यही होना चाहिए कल्पेश। जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे देखिए ये यहाँ पे अलग अलग बहुत प्राचीन प्राचीन मंदिर भी हैं यहाँ पे। देखिए देखिए देखिए, वो देखिए, दिख रहा है? सर वो रहा कल्पेश। कल्पेश, आप चलिए, मैं आया। जी सर, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। सीआईडी से आए सर लोग, जो भी पूछे बता दो। ठीक है साहब। तुम नितिन के साथ में थे? हाँ जी साहब। उसको पहाड़ों के रास्ते से मनसा देवी मंदिर ले गए थे? साहब वो ट्रैकिंग में जाना चाहता था। तो नितिन पहाड़ी से नीचे कैसे गिरा? साहब हम लोग जा रहे थे साहब, अचानक से 4 लोग आ गए। उन्होंने हम लोगों पर धावा बोल दिया साहब। मैं तो वहीं पे गिर गया और उन्होंने नितिन को उठा के पहाड़ से नीचे फेंक दिया साहब। कौन लोग थे? तुमने देखा उनको? नहीं साहब, चेहरा ढका हुआ था। अच्छा, वैसे लुटेरे लोग तो ज्यादातर माल वाल छीन के चले जाते हैं। नितिन का खून क्यों कर दिया उन्होंने? साहब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जाते जाते उन्होंने 2-4 हॉकी मेरे भी लगा के चले गए। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ साहब। ठीक है, जाओ। सर एक बात समझ में नहीं आई, एक का खून कर दिया और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया। मामला गड़बड़ है। 4-5 हॉकी लगी है इसे और शरीर पे कोई चोट का निशान नहीं। जरा पकड़ के लाओ इसे। ए सुन, रुक। जल्दी हटो, मैं सीआईडी से उस आदमी का पीछा करना है। कहाँ भाग रहा है?
गलती हो गई साहब। वो साहब मुझे कहा गया था कि नितिन को अकेला लेके पहाड़ी वाली सड़क पे आ जाना साहब, ताकि उसका खून कर दे। हाँ साहब। किसने कहा था ये सब करने के लिए? साहब बताऊंगा तो मुझे मार देंगे साहब। और अगर नहीं बताएगा तो अपने पैरों पे चल नहीं पाएगा। ये गंगा नदी में फेंकूंगा तुझे। बता दो साहब, साहब बता दो। हाँ बता, कौन था वो? साहब वो अंगद साहब। कौन है ये अंगद? कहाँ मिलेगा ये अंगद? उसने भीमगौड़ा के पीछे कहीं घर लिया है साहब। भीमगौड़ा? नहीं एसीपी साहब, भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो तो दर्शन करने के लिए आया था और हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? नहीं, नितिन का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। उस बेचारे को किसी ने मारा है, खून किया है नितिन का। खून? लेकिन कोई नितिन का खून क्यों करेगा? होगा कोई दुश्मन। हो ही नहीं सकता। मेरे नितिन भैया तो इतने शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, उनका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि नितिन काम क्या करते थे? कपड़े का बिजनेस है और करीब करीब हर महीने इंग्लैंड जाया करता था। इंग्लैंड? अच्छा। करीब करीब हर महीने इंग्लैंड जाता था? हाँ सर। तो हो सकता है वहां पर कोई दुश्मन हो इसका। पता नहीं सर, अभी हफ्ता भर पहले ही तो इंग्लैंड से आए थे और कहने लगे कि हरिद्वार जाना है। तो फिर तुम लोग साथ में क्यों नहीं आए उसके साथ? हैं? वो कहने लगा मैं अकेले ही जाऊंगा। अच्छा। भैया के खूनी को जरूर सजा देना सर। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से जल्दी उस खूनी को पकड़ लेंगे। सजा देकर ही रहेंगे नितिन के खूनी को। नजर रखो इन चारों पर, नजर रखो नितिन के परिवार वालों पर। उस अंगद को पहचानते हो? नहीं सर, पहले कभी नहीं देखा सर, लेकिन यहीं पास में मेरा एक खबरी है सर। उसने बताया कि अंगद यहाँ हरिद्वार का रहने वाला नहीं है, शायद कहीं बाहर से आया। अरे यार कहीं तो रहता होगा ना। हाँ सर, भीमकोड़ा के पास एक जगह है सर, शायद वहीं कहीं मिले। खबर बाकी है? हाँ सर। कहाँ है ये जगह? कितनी दूर है यहाँ से? सर पास में ही है यहीं पे। यहाँ पे किसी अंगद को जानते हैं आप? कौन अंगद? Excuse me, madam.
सीआईडी के सामने अच्छे अच्छे लोग तोते बन जाते हैं। तू क्या चीज है? हाँ? अब फटाफट बोलना शुरू कर। चल बोल। नहीं साहब, मेरी कोई गलती नहीं है साहब। तो मैंने तो वही किया साहब जो मुझे बोला गया था। किसने बोला था? एक औरत थी, मालूम नहीं कि कौन है साहब। कहाँ मिली तुझे वो औरत? हर की पेड़ी के मार्केट में। चेहरा याद है उसका? चेहरा तो उसने चुन्नी से ढक रखा था साहब। अच्छा, चेहरा देखा नहीं, जानता भी नहीं। रास्ते में कोई आके बोलेगा किसी को मार दे तो मार देगा? गलती हो गई साहब, गलती हो गई। उसने मुझसे कहा कि नितिन को मार रहा है, मैंने मार दिया साहब। सर वो औरत कौन होगी? नितिन की फैमिली से पूछते हैं। अब तबीयत कैसी है इनकी? जब से नितिन के बारे में सुना है तब से बुखार चढ़ा है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। खूनी के बारे में कुछ पता चला सर? खूनी पकड़ा गया है। कौन है वो जिसने मेरे बेटे को मारा? अंगद नाम है उसका, अंगद। और उस अंगद ने हमें बताया भी कि एक औरत ने कहा उसे नितिन को मारने के लिए। औरत? लेकिन नितिन को कोई क्यों मरवाना चाहेगा? नितिन की किसी लड़की के साथ दोस्ती या दुश्मनी थी? कभी बताया उसने? बिल्कुल नहीं, उसकी अगले हफ्ते ही तो सगाई थी और फिर उसके बाद शादी। अच्छा, तो फिर जरूर कोई औरत है जिसे नितिन जानता था और उस औरत ने बदला लेने के लिए अंगद को पैसे दिए, नितिन को मारने के लिए। कौन है वो और उसका पता कैसे चलेगा? पता चल जाएगा। जिस औरत ने अंगद को पैसे दिए नितिन को मारने के लिए, उस औरत का पीछा किया अंगद ने और पता लग गया उसे वो औरत रहती कहां है। आज शाम को अंगद हमें मिलने वाला है और उस औरत के पास हमें लेके भी जाएगा। आज रात तक नितिन का खूनी हमारे शिकंजे में होगा। तुम्हारे हाथ में चाकू नहीं, सिर्फ चूड़ियां ही अच्छी लगेंगी। जीजा जी हैं? नितिन के जीजा जी अपने साले को मारकर पर्दे के पीछे छिपना चाहते हो? मैंने जानबूझ के नितिन को नहीं मरवाया था। तो फिर क्यों मरवाया? मैं मजबूर था सर, मैं मजबूर था। मजबूर था? अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी थी? जरा हमें भी सुना। नितिन ने पुणे में जमीन खरीदी थी सर, मैंने वो धोखे से जमीन अपने नाम करवा ली, नकली कागज बनवाकर। और नितिन को इस बात का पता चल गया? क्यों? हाँ, उसने मुझे धमकी दी कि वो मेरा भांडा फोड़ देगा। तो अंगद के हाथों उसको मरवा दिया? हाँ, और मैंने ही उस गाइड को बोला था
कि नितिन को पहाड़ वाले रास्ते से लेके जाए। और सूरज, उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उसको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया था। हरिद्वार जैसे पवित्र जगह में आकर ऐसा घिनौना काम करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? डर नहीं लगा? अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। मिलिंद, ले जाओ इसे। हेलो, क्या क्या कहा? ये कैसे हो सकता है? अच्छा, और क्या कहा? वो आदमी जो मरा है वो गवर्नमेंट एजेंट था? अच्छा, ठीक है। क्या हुआ सर, फिर से कोई टेंशन? हाँ, ढेंचू मुंबई पहुंचा ही नहीं और उसका फोन भी बंद आ रहा है। फिर यहां से तो निकला था बोल के मुंबई जा रहा है। वही तो। अब ये लगता है ये चित्रोली की कोई नई चाल है, चित्रोली की नई चाल। तू यहाँ क्या कर रहा है? देख बेटा, तू मुझ पर गोली चला के बच नहीं सकेगा। अरे ढेंचू भाई, आप यहाँ? हम यहाँ। तू कहीं भी छुप जा, कहीं भी छुप जा बेटे, मेरे आदमी तुझे ढूंढ ही लेंगे। मुझसे बड़ा खबरी यहाँ दूसरा कोई नहीं। मुझ पर गोली क्यों चलाई? देख बेटे, होगा तू पहुंचा हुआ, पर चित्रोला के सामने तो कुछ नहीं है, बस यही समझ ले, वरना अगली गोली तेरे सीने पे लगेगी। अरे भाई साहब, हम तो बात कहीं भी कर सकते थे ना, फिर मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? ताकि मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ ना, उसका कोई गवाह ना रहे। डीसीपी साहब, बचा लीजिए मुझे। भाई भाई, कहाँ ले जा रहे हो भाई? चुपचाप पड़ा रहे। हाँ हाँ, ढेंचू अंदर लेटा हुआ। खत्म कर दूं? आपने तो कहा था उसे लेके आना है। मार दूं? ओके। शाबाश शाबाश रिंकू, शाबाश। बहुत कम वक्त में तू बहुत अच्छा शूटर बन गया है।
आज ड्रैगन आएंगे तो देखकर वो भी खुश हो जाएंगे। क्या ड्रैगन सर सच में आने वाले हैं? हाँ, लेकिन एक बात याद रख, ड्रैगन की एक खासियत है, जो उसे भा गया उसकी वो जिंदगी बना देता है। सात साल से इस घड़ी का इंतजार था मुझे। एक बार ये ड्रैगन हाथ लग जाए, उसे जिंदा जमीन के अंदर काट दूंगा मैं। 7 साल? उसके साथ मुठभेड़ हुई थी क्या? मेरे साथ नहीं, मेरे दोस्त विराज के साथ। विराज? हाँ, मेरा दोस्त। बहुत साल पहले जब हम लोग ट्रेनिंग में थे तो वहां विराज से मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे हम लोग। दोस्त क्या, मेरा भाई था वो। सब कुछ खत्म हो गया इस ड्रैगन की वजह से। इस ड्रैगन ने विराज को जान से मार दिया। देश से आतंकवाद को मिटाने के मिशन में विराज देश के लिए शहीद हो गया। एक दोस्त का अधूरा काम एक दोस्त ही पूरा करता है। आओ आओ मिस्टर डैंगरुला, आओ। हथियार लाए हो? ड्रैगन कहाँ है? तुम कौन हो? बहुत जल्द ड्रैगन भी यहाँ पर पहुँचने वाला है। इसी का इंतजार था मुझे, ड्रैगन की मुलाकात का। टोंगरेला, ड्रैगन, मेरे हथियार लाए हो? लाया। अच्छे तो है ना? जिस तरह के हथियार मैं तुम्हें दे सकता हूं, दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। एक बात पूछूं? इससे पहले किससे हथियार लेते थे? तुम ये जानना चाहते हो कि मैं असली ड्रैगन हूं कि नहीं? बड़े समझदार हो। ड्रैगन को आज तक किसी ने नहीं देखा। तुम इन सब की आंखों में खौफ देख रहे हो ना? ये खौफ तभी है जब असली ड्रैगन आता है। तुमसे पहले रोको नाम का आदमी मुझे हथियार सप्लाई करता था। रोको? अच्छा, तो फिर ड्रैगन इसके बाद भी किसी भी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्या मतलब? मतलब 5 सेकंड बाद पता चलेगा। ड्रैगन, नहीं, दया दया, एक मिनट, दया, निखिल, पंकज, लेके जाओ इसे। क्या हुआ अभिषेक? दया? नहीं सर, सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं सर। सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? सर, आप ड्रैगन से नहीं मिल सकते सर। पंकज, मेरे रास्ते से हट जाओ। सर, जितने भी हथियार मिले हैं आधे से ज्यादा चलते नहीं है, जैम पड़े हुए हैं। वही तो। ये क्या? ऐसे पुराने हथियार, और इन पुराने हथियारों को लेकर वो अपने नए आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है। सर, जितने भी हमले किए हैं ड्रैगन ने, सब में मॉडर्न हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। तो इस ट्रेनिंग में ये पुराने हथियारों का इस्तेमाल क्यों करेगा सर? और सर, ये सारे नए आतंकवादी बिल्कुल नौसिखे कॉलेज के गुमराह किए गए बच्चे हैं सर। और तो और सर, इतना खतरनाक आतंकवादी ड्रैगन इतनी आसानी से हाथ में आ जाएगा, यकीन नहीं होता सर। वही तो। और फिर ये देखो, इतने कम हथियार हमें इस मुठभेड़ में मिले हैं। कैसे हो सकता है कोई आतंकवादी संगठन इतने हथियारों को लेकर कोई हमला प्लान कर सके? हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ पंकज, अगर तुझे लगता है कि खामोश रहने से तू बच जाएगा तो ये तेरी बहुत बड़ी बेवकूफी है। तूने हमारे देश के साथ जो किया और मेरे दोस्त विराज के साथ जो किया, उसका हिसाब तो तुझे चुकाना पड़ेगा ड्रैगन। तुम अंदर आए कैसे? सर, वो मैं ड्रैगन से सच उगलवाने के लिए। पंकज ने तुम्हें बताया था ना कि बिना परमिशन के कोई अंदर नहीं आ सकता। तो फिर क्या तुम इतने सीनियर बन गए कि मेरी ऑर्डर भी मानने को तैयार नहीं? आई एम सॉरी सर। सॉरी सर, सॉरी बोल दिया और हो गया? सर, मैं बात करता हूँ। अब ये बिना वजह की तरफदारी मुझे अच्छी नहीं लगती। किसी भी हालत में आज मैं जानकर ही रहूंगा दया कि तुम्हारी इसके साथ ऐसी क्या आपसी दुश्मनी है जो तुम मेरी ऑर्डर को भी तोड़ने को तैयार हो गए।
ठीक है सर, अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। आज से 7 साल पहले 30 जून 2006 को राज, मैं सोचा तू जाग रहा होगा। मैं तो सोच के आया था कि आज साथ में बैडमिंटन खेलेंगे, याद है ना? पिछली बार तूने हराया था मुझे। हाँ, आज मैं जीतूंगा। चल। क्या हुआ? अरे तू डॉक्टर साहब की बात का यकीन मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे अपने दोस्त पे भरोसा है ना? कुछ नहीं होने दूंगा तुझे, समझा? कुछ नहीं होने दूंगा। क्या राज, क्यों? कुछ बोलना? हाँ? मेरी मौत को बदला जरूर ले। विराज, विराज! उसी पल मैंने सोच लिया सर, इस ड्रैगन को पकड़ के विराज की मौत का बदला जरूर लूंगा। दया, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूं, मगर भावनाओं में बहकर कानून को अपने हाथ में लेना तुम जैसे सीआईडी ऑफिसर को शोभा नहीं देता। मैं समझता हूं सर, पर आप मेरा यकीन कीजिए सर, मैं अपनी आपसे दुश्मनी के लिए आपके ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जाऊंगा। माना कि मेरे अंदर मेरे दोस्त की मौत का गुस्सा आज भी है, पर मैं जो कुछ भी करूंगा कानून के दायरे में रह के करूंगा सर। गुड सर, कोर्ट से वकील आया है, ड्रैगन वाले केस के बारे में बात करने। ब्यूरो में लेकर आओ उसे। यस सर। सर, आई एम रियली सॉरी, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था सर। तुम जरा बाहर जाओ। जब तक तुम्हारा ड्रैगन हमारे सवालों का जवाब नहीं देता, उसे कोई नहीं मिल सकता। देखिए, आप उसे अपने सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इस केस की तहकीकात इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से होनी चाहिए। आप मुझे अगर इंटरनेशनल लॉ के बारे में कुछ ना समझाएं तो बेहतर है। हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार है आपका ड्रैगन, समझे? आतंकवादी है वो। कहाँ है मेरे पति? बोलिए, बताइए। एक मिनट मैडम, आप प्लीज शांत हो जाइए। पहले ये बताइए कि आप कौन हैं और क्या हुआ आपके पति को? 2 दिन से मेरे पति घर नहीं आए हैं। पता नहीं किस हालत में रखा है आपने उन्हें। हम आपके पति को कब लेके आए? आप ही तो लेके गए थे उन्हें ऑफिस से 2 दिन पहले, ये कहकर कि उन्हें कुछ घंटों में छोड़ देंगे, लेकिन अब 48 घंटे हो गए हैं। कौन है आपके पति? क्या नाम है उनका? नरेंद्र कुमार, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। नरेंद्र कुमार इंडस्ट्रियलिस्ट? नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। हमने ऐसे किसी भी नरेंद्र कुमार को उठाकर नहीं लाए। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। नहीं, मुझे पता है कि आप सीआईडी वाले ही उन्हें यहाँ लेके आए हैं। अगर हम आपके पति को यहाँ पे लेकर आते तो ये बात आपसे छुपाते क्यों? सर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई? सर, ड्रैगन मर गया। ड्रैगन मर गया? माय गॉड, अभिजीत देखो जरा। किसने? हाँ? किसने मारा इसे? और कौन मारेगा? वही होगा आपका दरवाजा तोड़ सीनियर इंस्पेक्टर दया। मैडम! सर लगता है लाश लेके बेहोश हो गई है। इसको डॉक्टर को दिखाओ जल्दी, ले जा। पंकज, तुम्हें पूरा यकीन है दया के जाने के बाद कोई और नहीं आया इस कमरे में? नहीं सर, मैं बाहर ही खड़ा था, मगर जब दया से रूम से बाहर आए तो क्या? सर, उनके हाथों पे खून लगा हुआ था।
यकीन नहीं आता, यकीन नहीं आता दया मेरे ऑर्डर तोड़ सकता है। मैंने आप सभी मीडिया वालों को यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि उस सीआईडी का घिनौना चेहरा आप सब लोगों के सामने ला सकूं, जिसे इस देश के भोले और मासूम लोग न्याय और कानून की चौखट मानते हैं। तो क्या आप सीआईडी के बारे में कोई खुलासा करने वाली हैं? जी हाँ, एक ऐसा खुलासा जिसमें शायद आपको एक औरत के दर्द का पता चले, अपने पति को खोने के दर्द का। लेकिन अपने पति को खोया किसने? नहीं हूँ वो अभागन जिसका पति सीआईडी की बेरहमी का शिकार हो गया। क्या नरेन जी अब इस दुनिया में नहीं रहे? नहीं, 2 दिन पहले कुछ सीआईडी वाले उन्हें उनके ऑफिस से बेवजह ले गए, ये कहकर कि कुछ पूछताछ करनी है। जब वो इतनी देर तक वापस नहीं आए तो मैं खुद ब्यूरो गई और वहां जाके देखा तो पता चला कि मेरी खुशियां कभी लौट कर नहीं आएंगी। नरेन को मार डाला उन्होंने। लेकिन नरेन जी का कसूर क्या था? बेगुनाह थे वो। सीआईडी वाले ड्रैगन नाम के आतंकवादी को पकड़ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना नरेन को ही ड्रैगन बता के कुछ नाम कमा लिया जाए। लेकिन उनकी मौत हुई कैसे? सीआईडी इंस्पेक्टर ने उन्हें इतना टॉर्चर किया कि नरेन की मौत हो गई। कौन है वो सीआईडी इंस्पेक्टर? सीनियर इंस्पेक्टर दया। सूर्य इंडस्ट्रियलिस्ट नरेन कुमार की पत्नी नेहा कुमार ने सीआईडी पे एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। उनके पति की हत्या का आरोप। जो सीआईडी अब तक सैकड़ों खूनियों को उनके किए की सजा दिलवा चुकी है, क्या अब वो वही मापदंड अपनाएंगे अपने उस ऑफिसर के खिलाफ जिन्होंने नरेन को मारा है? आगे की खबर जानने के लिए जुड़े रहिए। नेहा तो पूरी दुनिया के सामने सीआईडी के ऊपर कीचड़ फेंक रही है। सीबीसी। हम कब इनके पति को ऑफिस से लेकर आए? पर ये ड्रैगन को अपना पति कह क्यों रही है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ड्रैगन दोहरी जिंदगी जी रहा था? दुनिया के सामने नरेन और पर्दे के पीछे ड्रैगन। हो सकता है अभिजीत, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिस इंसान के साथ मेरी मुठभेड़ हुई थी वो आतंकवादी ड्रैगन ही था। वो। सर, चाहे नरेन हो या ड्रैगन, दया सर को उसे मानना नहीं चाहिए था। रेडी, तो क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें मालूम है ना कि दया जोश के वक्त भी होश नहीं खोता है। अपना गुस्सा उतारने के लिए वो कभी भी एसीपी साहब के ऑर्डर का अपमान नहीं करेगा। अभिजीत ठीक कह रहे हैं फ्रेडी। बॉस, मुझे भी यही लगता है कि दया इस आदमी की मौत का जिम्मेदार नहीं हो सकता है। तो फिर कौन हो सकता है साळुंखे? वो कौन सकता है? इसके शरीर पर लगी हुई ये चोट, ये जख्म जो इसे 2 दिन पहले लगे थे। 2 दिन पहले? अगर चोट 2 दिन पहले लगी तो फिर हमें नजर क्यों नहीं आई? क्योंकि वो जख्म बहुत होशियारी के साथ छिपाए गए थे, सैंडाइल ट्राइडिक्सिन नाम के एक पाउडर से, जो कि मेकअप में काम आता है। इतना अच्छा मेकअप पाउडर के 2 दिन तक नहीं निकला? पंकज, ये मेकअप पाउडर इतना स्ट्रांग होता है कि महीनों तक नहीं उतरता, लेकिन इसका मेकअप इसलिए उतर गया क्योंकि इसकी अंदरूनी चोटों की वजह से इसे इंटरनल ब्लीडिंग हुई। उस इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से इसका हार्ट सीज हो गया, इसे पसीना आया और उस पसीने की वजह से ये मेकअप उतर गया। तो फिर हो सकता है सर ये ड्रैगन हो ही ना, ये नरेन हो। नरेन? बस, इन चोटों के साथ साथ इस आदमी को 2 दिन पहले हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया गया था, जिसकी वजह से ये अपनी बोलने की ताकत खो चुका था। इसीलिए हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था। और अभिजीत, मुठभेड़ से पहले तो ड्रैगन के साथ मेरी बातचीत भी हुई थी। इतनी बड़ी साजिश हमको गुमराह करने के लिए, ये सारा प्लान इस ड्रैगन ने ही रचा है। उसे पता चल गया था कि हम वहां हथियार बेचने के बहाने जाने वाले हैं, और इसीलिए ना तो हमें ज्यादा हथियार मिले और ना ही उसके ग्रुप के खतरनाक आतंकवादी। वही तो, और उसने अपनी शक्ल के नरेन को अपनी जगह बिठा दिया ड्रैगन बनाकर, और फिर उसे गिरफ्तार भी करवा दिया। हमसे पंगा ले रहा है वो। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इस ड्रैगन को। पता लगाओ
वो कौन सीआईडी ऑफिसर्स थे जिन्होंने नरेन को गिरफ्तार किया था? लोग यहाँ क्यों आए हैं? मेरे पति को तो आपने मार ही डाला है, अब क्या मुझे भी फांसी पर चढ़ाने आए हैं? देखिए, हम लोगों ने आपके पति को नहीं मारा, इसलिए बेवजह दुनिया के सामने सीआईडी को क्यों बदनाम करना? अगर आम लोगों का हम पर से विश्वास उठ गया तो मदद के लिए किसके पास जाएं? तो क्या आम लोगों की गिनती में मैं और मेरे पति नहीं आते? क्यों उजाड़ दिया आप लोगों ने हमारा हंसता खेलता संसार? देखिए, सीआईडी ने कभी भी किसी का हंसता खेलता संसार नहीं उजाड़ा और ना ही उजाड़ेगी। नेहा जी, हमें आप सिर्फ ये बताइए कि आपके पति को कौन से सीआईडी ऑफिसर यहाँ से ले गए थे? सीनियर इंस्पेक्टर प्रशांत और सीनियर इंस्पेक्टर अनुराग। प्रशांत और अनुराग? मगर इस नाम के तो कोई भी ऑफिसर सीआईडी में है ही नहीं। जब आप सीआईडी ब्यूरो आई थी तब वो दोनों ऑफिसर्स वहां थे? नहीं, मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने उन्हें देखा ही नहीं। जब वो मेरे पति को ऑफिस से लेके गए तब मैं घर पर थी। आपने नहीं देखा, लेकिन ऑफिस के सीसीटीवी कैमरास ने जरूर देखा होगा। ड्रैगन कहाँ से? हाँ निखिल, ड्रैगन ही था, लेकिन मुठभेड़ में ड्रैगन ने नरेन की जगह पे जाकर छुप गया। फिर अपनी जगह पे उसने नरेन को भेजा गिरफ्तार करवाने के लिए। मगर सर, उस दिन ऑपरेशन के बाद तो हमने यहाँ पे घंटों सर्चिंग की थी। अगर ड्रैगन यहीं पे छुपा हुआ था तो फिर हमें मिला क्यों नहीं? वही तो, वो यहीं पे कहीं छुपा है, यहीं कहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। इस जमीन का कोना कोना छान मारो, उखाड़ो इस जमीन को। नकली सीआईडी वाले बन के नरेन को अपने साथ ले गए। क्या? नकली सीआईडी वाले? हाँ, और शायद ये सब ड्रैगन के प्लान का ही हिस्सा था। वो नरेन को ड्रैगन बनाकर हमें गुमराह करना चाहता था ताकि खुद किसी बड़े जुर्म को अंजाम दे सके। लेकिन नरेन ही क्यों? क्योंकि शायद आपके पति का चेहरा आतंकवादी ड्रैगन से काफी हद तक मिलता जुलता था। अच्छा, ये बताइए कि नकली सीआईडी वालों ने नरेन को अपने साथ ले जाने की कोई वजह बताई आपको? हाँ सर, उन्होंने कहा कि कंपनी के अकाउंट में कुछ हेराफेरी हो रही है और इसीलिए उनसे कुछ पूछताछ करनी है। कैसी हेराफेरी? सर, दरअसल पिछले महीने नरेन सर को पता चला कि उनके अकाउंट से 30 करोड़ रुपए गायब हैं। मगर जब मैंने अकाउंट चेक करके लेजर एंट्री दिखाई तो पता चला कि 30 करोड़ का चेक उन्होंने ही इशू किया है। ये चेक उन्होंने किसके नाम पे इशू किया था? 30 अलग अलग कंपनियों के नाम से। कोई कंपनी सिंगापुर में थी, कोई इटली में, कोई फ्रांस में। हमने उन कंपनियों को काफी ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चला। और सभी चेक्स पर नरेन के ही सिग्नेचर्स थे? हाँ सर, सिग्नेचर तो उन्हीं के ही थे, लेकिन उन्होंने कहा मैंने सिग्नेचर किया ही नहीं। हो ना हो सर, हूबहू उनके सिग्नेचर की कॉपी करके कोई गड़बड़ कर रहा है। सर, ऐसी गड़बड़ तो कोई पास वाला ही कर सकता है जो नरेन के काफी पास हो, जो आसानी से उसके चेकबुक और उसके अकाउंट तक पहुंच सकता हो। अच्छा, इस हादसे के बाद से कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसने ऑफिस आना बंद कर दिया? हाँ सर, नरेन सर के जाने के बाद अगले दिन से दीपक ऑफिस आना बंद कर दिया। अच्छा, ये दीपक नरेन जी के चेकबुक तक पहुंच सकता था? हाँ सर, अकाउंट्स में ही तो काम करता था वो। देखते हैं, जब नकली सीआईडी वाले यहाँ थे तो ये दीपक क्या कर रहा था। ये फुटेज फिर से दिखाओ। सर। हाँ निखिल। सर, ये दीपक सर। पॉज करो, अब रिवाइंड करके फिर से प्ले करो। देखा सर, तो नकली सीआईडी वालों ने दीपक की तरफ कुछ इशारा किया और दीपक ने नजरें चुरा ली। हाँ, और कोई भी इंसान नजरें तभी चुराता है
जब उसके दिल में कोई मैल हो। दीपक का एड्रेस बताओ। भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं असली ड्रैगन का पता करने आया था। अब सर ड्रैगन यहाँ पे 2 दिन से छुपा हुआ था। उसने पहले से खाने पीने का इंतजाम कर रखा था सर यहाँ पे। यार लेकिन ये बात तुमने हमने पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं आया था बताने के लिए। उस वक्त नरेन की पत्नी और वो वकील थे आपके साथ। गायब हो गया। हाँ? लेकिन ये बताओ तुम ये पता कैसे चला कि ड्रैगन नहीं नरेन है? तो जब मैं नरेन से सवाल कर रहा था तो मैंने देखा उसके हाथों के सारी उंगलियां ठीक ठाक थी सर, कटी हुई नहीं थी। जबकि विराज ने मुझे बताया था कि ड्रैगन के दाएं हाथ की ये वाली उंगली सर, रिंग फिंगर, कटी हुई। ड्रैगन की हाथ की एक उंगली कटी हुई है। उस वक्त मैं समझ गया सर कि ये ड्रैगन हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अब ये सारा चक्कर समझ में आ रहा है, सारा चक्कर समझ में आ रहा है। कैसा चक्कर सर? यही ये ड्रैगन नरेन क्यों बना? नरेन क्यों सर? कोई ना कोई बड़ा आतंकवादी हमला प्लान कर रहा है ये ड्रैगन। मतलब सर? पंकज, हर आतंकवादी के पीछे देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो के जासूस लगे रहते हैं। वैसे इस ड्रैगन के पीछे भी लगे थे और इसीलिए तो पिछले साल भर में कुछ भी नहीं कर पाया, कोई भी हमला नहीं कर पाया। और इस झूठी मुठभेड़ के बाद लोगों को लगा कि ड्रैगन पकड़ा गया है, तो इंटेलिजेंस के जासूसों ने नजर रखना बंद कर दिया। एग्जैक्टली, इसी का तो इंतजार कर रहा था वो। अब वो अपने अगले हमले का प्लान कर रहा है, अगले हमले का। और सर लगता है इस बार हमला बहुत बड़े स्केल पे करने वाला है। तभी तो 30 करोड़ रुपए का घपला करवाया उसने नरेन की कंपनी में। और उन 30 करोड़ रुपयों से न जाने कितने हथियार, कितने बॉम्ब्स खरीदेगा ये ड्रैगन। और इस बार न जाने कितने मासूम देशवासी उसके निशाने पे हैं। दया, हमारे किसी भी देशवासी को हम कुछ नहीं होने देंगे। इससे पहले कि ये ड्रैगन हमारे देश को कोई आंच पहुंचाए, कुचल देंगे हम उसे। अरे मुकेश, ओ मुकेश, अरे आओ उधर। 14 तारीख को मर्ज सिटी से कुछ खुफिया सामान लेकर निकला था ये अपने ट्रक में, और उसका पूरा पेमेंट भी कैश में ही इसे मिल गया था। मुकेश, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं तो एक आम नागरिक हूँ, कोई गुनहगार नहीं। हम जानते हैं। अच्छा ये बताओ, 14 तारीख को जिस सामान की डिलीवरी तुमने मत जेटी से की थी, वो सामान था क्या? मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं? सामान को लोड करने से पहले चेक नहीं किया तुमने? सामान सील पैक था साहब, कुछ गत्ते के बक्से के अंदर। तुमने पूछा तो होगा उन बॉक्सेस में क्या है? हाँ पूछा था, तो दीपक जी ने कहा कि कुछ ग्लास का सामान है। दीपक? तुम इस दीपक की बात कर रहे हो? हाँ हाँ साहब, यही है वो दीपक जी। उस सामान का वजन कितना था? यही कोई 200 किलो। 200 किलो? कहाँ छोड़ा था तुमने वो सामान? वो दहीसर क्रीक के आगे कामन गांव है, वहाँ एक मिल है, वहीं पे छोड़ा था। कामन गांव?
जग्गू, जग्गू, इसे किसी ने मारा। इस बार ऐसा धमाका करेंगे कि पटाखों की गूंज लोगों के दिलों में बैठ जाएगी। मुझे उस वक्त का इंतजार है जब हमारे बनाए हुए बॉम्ब से मासूम लोग सड़कों पर घायल पड़े होंगे और खून से लथपथ तड़प रहे होंगे। मुझे माफ कर दो साहब। ये दीपक कहाँ मिलेगा ये तो रॉकी भाई है साहब। रॉकी? ये तो ड्रैगन का खास आदमी है साहब। ड्रैगन इसके बिना कोई भी मिशन पूरा नहीं करता है साहब। कहाँ मिलेगा रॉकी? साहब मुझे नहीं मालूम साहब, ना तो इनका कोई एड्रेस है ना कोई नंबर, बस वही मुझे कांटेक्ट करते हैं साहब। ये सारा आरडीएक्स यहीं पे है ना, या बॉम्ब बनाने के लिए कुछ शहर भेज दिया? नहीं साहब, सारा आरडीएक्स यहीं पर है साहब, चाहे तो आप चेक कर लीजिए साहब। पूरा 200 किलो है साहब। रजत, सारा आरडीएक्स सीज कर लो। सर। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब ड्रैगन नरेन बनकर एसीपी सर के सामने आया, तब सर ने उसे पहचाना कैसे नहीं? दोनों के चेहरे इतने कैसे मिल सकते हैं सर? मिलता नहीं था श्रेया, जरूर ड्रैगन ने अपना चेहरा बदलवाया नरेन की तरह दिखने के लिए। लेकिन सर, ड्रैगन ने नरेन को ही क्यों चुना? तुम्हें 30 करोड़ के घपले वाली बात याद है? हाँ सर। नरेन की कंपनी में दीपक के अलावा कोई और भी है जो ड्रैगन के साथ मिला हुआ है। कोई और? नरेन की मौत से और किसे फायदा हो सकता है सर? नेहा। नरेन की मौत के बाद उसके अरबों की संपत्ति अब नेहा के नाम जो हो गई है। नेहा मैडम बुलाओ, उनसे कुछ बात करनी है। मगर नेहा मैडम तो ऑफिस में नहीं है। नहीं? कहाँ गई? शायद निधि को पता होगा, वो उनकी पीए है। एक मिनट। निधि, निधि, क्या हुआ सर? तुम्हें पता है नेहा मैडम कहाँ पे हैं? पता नहीं, अचानक उन्हें किसी की चिट्ठी मिली और वो तुरंत पढ़कर चली गई। तो चिट्ठी अभी कैबिन में है? हाँ, उन्होंने पढ़ने के बाद उसे फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया था। लगता है ये है चिट्ठी सर। टुकड़ों को जोड़ के देखते हैं। तो ये बात है। सब हो रही नेहा की कार। ये नेहा तो गाड़ी भगाने लगी। लगता है उसे पता चल गया कि हम उसका पीछा करें। जल्दी चलो। हाँ। बहुत हो गया घूमना घुमाना, अब बाकी की सैर सीआईडी की गाड़ी में करना।
रॉकी अब तक आया क्यों नहीं? आ जाओ। रॉकी, गाड़ी से बाहर आ जा। गाड़ी से बाहर क्यों नहीं आ रहा? जाके देखता हूं। क्यों? ड्रैगन दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी। सामने बॉम्ब देखते ही पैंट गीली हो गई। कभी सोचा था बेचारे गरीब लोगों को उड़ाने के लिए बॉम्ब लगाते थे तब क्या बीतती होगी उन पर? क्या बीतती होगी उनके घर वालों पर? हाँ? तुम अकेले मेरा क्या बिगाड़ लोगे एसीपी? अपने चारों तरफ देख। देख चारों तरफ। एक अकेले निहत्थे पे तुम सब सीआईडी वाले एक साथ वार करोगे क्या? तेरे लिए तो एक ही काफी है। अच्छा, सिर्फ एक। बुलाओ उसे। दया, इसे सिर्फ जान से मत मारना। मौत का बदला जरूर। नहीं सचिन, इसे तो दया संभाल लेगा।
छोड़ो उसे, हमारे देश का कानून उसे सजा देगा। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। हाँ हाँ, मैंने ही विराज का खून किया था। विराज जैसे ऑफिसर की लाश पे ही मैंने अपने आतंक का महल खड़ा किया था, जिसे तुम लोगों ने चकनाचूर कर दिया एक ही झटके में। तुम जैसे मुजरिमों के महल ईंट पत्थर के नहीं, ताश के पत्तों के जैसे होता है। कानून की हवा से यूं ढेर हो जाते हैं। और मैंने तो पूरी तैयारी कर ली थी देश छोड़ के भागने की। फिर तुम लोगों को कैसा पता चला कि मैं कहां हूं? इसके जरिए, इस रॉकी के जरिए। इस रॉकी ने तुम्हारा सारा का सारा प्लान हमें पहले ही बता दिया था। तूने गद्दारी की मुझसे। रॉकी ने उसी दिन तुमसे गद्दारी की जिस दिन उसने तुम्हें नरेंद्र बनने के लिए क्या? हाँ, मैं नरेन की बीवी नेहा से प्यार करने लगा था। मैंने सोचा कि तुम नरेन बन जाओगे तो असली नरेन मेरे रास्ते से हट जाएगा और नेहा मेरी हो जाएगी। तुमने मुझे पकड़ तो लिया, लेकिन यहां ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो मुझे, ड्रैगन को, ज्यादा देर तक कैद रख सके। हमारे देश का कानून तुम जैसे दरिंदे को जेल की सलाखें ज्यादा दिन नसीब नहीं होने देता, समझे? जल्द से जल्द फांसी होगी, फांसी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.